फैक्ट्रियों में ऐसे तैयार होता है मांस, देखकर हैरान रह जाएंगे। मीट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड एडवेंचर। दोस्तों, आप भले ही साग सब्जी खाने वाले ब्रह्मचारी किस्म के इंसान क्यों ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में 92% लोग मांस मच्छी खाते हैं। यानी आप सोच लीजिए, दबाकर मांस खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। और जब मांस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो भला बनाने वाले लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। इसलिए तो अब मांस छोटी मोटी दुकानों के अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी बनने लगा है, जहाँ फैक्ट्री में काम करने का प्रोसेस इतना हाई स्पीड होता है कि आपकी आंखें उन्हें देखकर चक्कर खा जाएंगी। अब कौन सी चीज किस तरह बनकर तैयार होती है, इसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि फैक्ट्री में मीट तैयार करने का प्रोसेस आपको हैरान कर देगा। नंबर 5, चिकन। दोस्तों, सबसे पहले हम उस मांस की बात करते हैं जिसको पूरी दुनिया के साथ ही हमारे भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आप सबके फेवरेट चिकन के बारे में। अब यूं तो चिकन का मांस पूरे भारत में ही छोटी छोटी दुकानों पर बेचा जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत सी जगहों पर इसको तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी चलाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इन फैक्ट्रीज के अंदर चिकन को किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री में इस प्रोसेस की शुरुआत मुर्गियों को एक बड़ी ट्रे में भरकर एक प्लेटफॉर्म पर रखने से होती है। ये ट्रे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ती जाती हैं, जहां कुछ वर्कर्स मुर्गियों को हैंगर पर लटकाने का काम करते हैं। मुर्गियों के हैंगर पर लटकने के साथ ही खाली ट्रे को एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रखकर बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद हैंगर पर उल्टी लटकी हुई मुर्गियों को आगे भेजकर एक स्पेशल ब्लेड से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। गला कट जाने के बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मुर्गियों की मौत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि फैक्ट्री की ये मशीन तभी काम करती है जब सभी मुर्गियों का साइज एक समान होता है। इसके बाद इन मरी हुई मुर्गियों को खौलते हुए पानी में डालकर कुछ देर घुमाया जाता है, ताकि इनके ऊपर लगी हुई गंदगी साफ हो जाए और इनके पंख मुलायम हो जाए। पानी से निकलकर इन मुर्गियों को 2 स्पेशल ब्रश के बीच से गुजारा जाता है, जो इनके पंखों को इनके शरीर से पूरी तरह अलग कर देते हैं। मुर्गियां जब इन ब्रशों के बीच से बाहर निकलती है तो इनके पंख पूरी तरह हट चुके होते हैं। इसके बाद इन्हें एक वॉशर से गुजारा जाता है, जो इनके शरीर पर बाकी चिपके रह गए पंखों को भी हटा देता है। आगे बढ़ते हुए अब ये मुर्गियां उस कटर की तरफ जाती हैं जहां इनकी बची हुई गर्दन को काटा जाता है। गर्दन कट जाने के बाद इन्हें एक दूसरे कटर के पास भेजा जाता है, जो इनके पैरों को काटकर अलग कर देती है। इसके बाद हैंगर पर लटकी हुई इन मुर्गियों को एक दूसरी मशीन से गुजारा जाता है, जो इनकी पूंछ के एक्स्ट्रा हिस्से को काटकर अलग कर देती है। ये कटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इनके अंदर की गंदगी साफ करने का प्रोसेस होता है। इस गंदगी को साफ करने के लिए इनके शरीर के अंदर मेटल रॉड को आर पार किया जाता है। सफाई का काम हो जाने पर मुर्गियों को एक बार फिर खौलते हुए पानी में डाला जाता है, ताकि इनके ऊपर लगे हुए बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। इस तरह मुर्गियों का ये मांस पैकिंग करने और बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक ही समय में हजारों मुर्गियों का मांस तैयार हो जाता है। फैक्ट्री में मुर्गियों का ये मांस एक सिंगल पीस और छोटे छोटे पीस दोनों ही तरह से तैयार करके बाहर भेजा जाता है। नंबर 4, मछलियां। चलिए अब बात करते हैं मछलियों की, जिन्हें पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। हालांकि दुनिया में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां मछलियों का मांस तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इन फैक्ट्रियों के अंदर मछलियों का ये मांस आखिर किस तरह से तैयार होता है। इस प्रोसेस की शुरुआत मछुआरों द्वारा समंदर में मछलियां पकड़ने से होती है। ये मछुआरे बड़ी बड़ी बोट्स का सहारा लेकर हजारों टन मछलियां पकड़ते हैं। मछुआरों के मछलियां पकड़ लेने के बाद इन्हें खरीद कर फैक्ट्री लाया जाता है। ये मछलियां अलग अलग नस्ल की होने के साथ ही आकार में भी अलग अलग होती हैं। फैक्ट्री में इन मछलियों को सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां वर्कर्स एक एक मछली को उठाकर उन्हें कटर वाले कन्वेयर पर रखते हैं। ये कटर इन मछलियों के सिर को बेहद सफाई से काट कर अलग कर देता है। इस कटर के काम करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि सिर्फ 1 मिनट में 100 से ज्यादा मछलियों का सिर काट देता है। अब इसके बाद मछलियों को एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए साफ सफाई के लिए आगे भेज दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें पानी के एक बड़े टैंक में डाला जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद इन्हें एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ऐसे कटर से गुजारा जाता है, जो इनके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। 2 टुकड़े हो जाने के बाद इन्हें एक बार फिर धोने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। जो मछलियां साइज में ज्यादा बड़ी होती हैं, उन्हें काटने और साफ करने का काम वर्कर्स द्वारा हाथों से किया जाता है। कटिंग का पूरा काम होने के बाद प्रत्येक मछली को उसके वजन के हिसाब से पैक कर दिया जाता है। मछली के मांस को छोटे टुकड़ों के साथ ही कीमे के रूप में भी पैक किया जाता है, ताकि इसकी अन्य वस्तुएं तैयार की जा सकें। वैसे उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। नंबर 3, ऑक्टोपस।
दोस्तों इस लिस्ट में ऑक्टोपस का नाम देखकर आपको थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि दुनिया में ऑक्टोपस का मांस भी खाया जाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में ऑक्टोपस का मांस बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसीलिए इस मांस को तैयार करने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी चलाई जा रही है। इस प्रोसेस की शुरुआत समंदर में ऑक्टोपस को पकड़ने से होती है। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए गोताखोर समंदर की गहराइयों में जाते हैं और एक एक ऑक्टोपस को पत्थरों के बीच ढूंढ कर पकड़ते हैं। ऑक्टोपस पकड़ने का ये काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि बहुत से ऑक्टोपस जहरीले भी होते हैं। ये गोताखोर एक एक ऑक्टोपस को पकड़कर नाव में इकट्ठा करते रहते हैं और फिर इन्हें ये किनारे पर ले आते हैं। किनारे पर लाने के बाद इन्हें इनके आकार के हिसाब से अलग किया जाता है। ये छटाई का काम पूरा हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहां इनको एक बहुत बड़े पूल में स्टोर करके डाल दिया जाता है। फैक्ट्री में जब टारगेट के अनुसार ऑक्टोपस जमा हो जाते हैं तो वर्कर इन्हें काटने का काम शुरू करते हैं। ये वर्कर तेज धार वाले चाकू से सबसे पहले इनके अनचाहे हिस्सों को काट कर अलग करते हैं। ये हिस्से काट दिए जाने के बाद इन्हें खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। इस बेहद गर्म पानी में तड़प कर इन ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। पानी से निकालकर इनके इंस्पेक्शन का काम शुरू होता है। बहुत सारे वर्कर्स एक साथ ऑक्टोपस को चेक करके उन्हें एक स्पेशल हैंगर पर लटकाते जाते हैं। फिर इसके बाद ऑक्टोपस के ऊपर कई दिनों तक एक विशेष तरह की स्टीम छोड़ी जाती है। अच्छी तरह स्टीम लग जाने के बाद आखिरकार अब ऑक्टोपस पैक होने और बाहर भेजे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, सी अर्चिन। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग तो इस जीव का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये जीव दिखने में कितना अजीब लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी होता है। समंदर में पाए जाने वाले इस जीव के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। सी अर्चिन के ये कांटे काफी जहरीले भी होते हैं और अगर ये गलती से किसी इंसान के हाथ या पैर में चुभ जाए तो उसकी शामत आ जाती है। गोताखोर इस जीव को पकड़ने के लिए समंदर के तल तक जाते हैं और फिर बड़ी सावधानी से इसको पकड़ते हैं। इसको पकड़ने के लिए विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। इन्हें पकड़ने में जितनी मेहनत लगती है उसी हिसाब से उनका मांस भी काफी महंगा बिकता है। गोताखोर और मछुआरों के पास जब ये जीव पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये इन्हें फैक्ट्री ले आते हैं और फैक्ट्री में यहाँ से आगे का काम शुरू हो जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले एक स्प्लिटर की मदद से इन सी अर्चिन को खोलने का काम किया जाता है। फैक्ट्री के वर्कर्स हर अर्चिन के शरीर में इस स्प्लिटर को डालकर जोर से दबाते हैं, जिससे अर्चिन का पूरा शरीर खुल जाता है। इन अर्चिन के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा अंग नहीं होते, इसलिए इन्हें खोलने के तुरंत बाद ही अंदर की तरफ से इनकी साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। ये वर्कर सारी गंदगी को साफ करके उससे मांस को अलग कर देते हैं। बताया जाता है कि एक सी अर्चिन में सिर्फ 3 या 4 छोटे छोटे मांस के टुकड़े ही निकलते हैं। इसके बाद वर्कर मांस के इन टुकड़ों को इनके रंगों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ये छटाई का काम पूरा हो जाने के बाद मांस को एक स्पेशल प्रकार के डिब्बों में भरकर बाहर भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। नंबर 1, झींगा। दोस्तों श्रिम्प यानी झींगे का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका सेवन भी किया हो। दरअसल झींगा एक सी फूड के रूप में लगभग पूरी दुनिया के अंदर खाया जाता है और डिमांड ज्यादा होने के कारण इसके उत्पादन का काम भी बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर किया जाता है। फैक्ट्री में इसके उत्पादन के प्रोसेस की शुरुआत समंदर में उस जीव के पकड़ने से होती है। मछुआरे मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से झींगों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में पकड़ते हैं। ये मछुआरे समंदर में झींगों का शिकार तब तक करते रहते हैं जब तक इनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, और जब इनका टारगेट पूरा हो जाता है तो ये लोग झींगे को ताज़ा रखने के लिए उन्हें स्टोरेज टैंक में डाल देते हैं और तुरंत फैक्ट्री ले आते हैं। फैक्ट्री में लाते इन झींगों को सबसे पहले खौलते हुए गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे इनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। इस गर्म पानी से निकालकर इन्हें एक बार फिर से ठंडे पानी में डालकर धोया जाता है। इसके बाद एक बड़े कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें प्लास्टिक की बास्केट में भरा जाता है। उसके बाद इन्हें बड़े टैंक में डाला जाता है, जिसके बीच बीच में बर्फ की लेयर्स बनाई जाती हैं। इसके बाद वर्कर्स के हाथों का काम शुरू होता है। ये वर्कर अपने एक हाथ से अंगूठे में मेटल का एक टुकड़ा पहन लेते हैं और उस टुकड़े की मदद से झींगों के सर और अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। ये सफाई हो जाने के बाद इन्हें एक बार फिर ठंडे और बर्फीले पानी में डाला जाता है। पानी में कुछ देर छोड़ने के बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन रोलर्स की तरफ भेज दिया जाता है, जो इन्हें इनके आकार के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। और फिर अपने हाथों से वर्कर एक एक श्रिम्प की पूंछ और हड्डी को उनसे अलग करने का काम करते हैं। इस तरह से ये श्रिम्प मार्केट में भेजे जाने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। बाकी दोस्तों हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।